एक सवाल है सर, गोड्डा जो रेलवे के कोई नक्शे में नहीं था, वहाँ वो सर अभी साहेबगंज से लगभग 20-25 गुना ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं सर। लेकिन हमारे साहेबगंज की जनता, हमने बहुत सारा बाइट लिए है, वो बार बार एक ही सवाल करते हैं सर कि यहाँ से जो ट्रेन है लंबे रूटों के लिए वो सर नहीं है, जो काफी नाराज है और काफी ज्यादा कमेंट आते हैं सर। हम उसके लिए क्या कहेंगे, या रांची के लिए हो गया या टाटा या मुंबई के लिए क्या कहेंगे सर के लिए? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जगह से कोई ट्रेन चलाने के लिए जी सर। आपके पास में उसको मेंटेन करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने के लिए आपके पास में एक निश्चित माप की ज़मीन होनी चाहिए। अब आपने गोड्डा का एग्जांपल लिया, तो गोड्डा जिस जगह पे है वहाँ पे रेलवे के पास में काफ़ी लैंड अवेलेबल है। यहाँ पे साहिबगंज में ऑलरेडी एक बड़ा डेमो शेड है जिससे हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी डेमो सेल्स चलाते हैं। जो लोग इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं उनके लिए उसका वो यूज़ रहता है। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो कि साहिबगंज से होके नहीं जाती है, देयर इज़ वन ट्रेन जो वनांचल है वो रांची जाती है जी। और जब ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जब आपकी अभी बनेगी तो न्यू ट्रेन्स उस रूट के लिए वहाँ पे ज़रूर बनेगी वहाँ पे। लेकिन क्योंकि वी हैव अ लिमिटेशन, जैसे अभी भागलपुर से गोड्डा अभी सिंगल लाइन है, उसका भी डबलिंग होना है, वहाँ पे भी अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। परंतु किसी जगह का डेवलपमेंट सिर्फ रेलवे पे नहीं, वहाँ के आसपास के और चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गोड्डा में एक थर्मल पावर प्लांट है। सिमिलरली आपके जो पीरपैंती है वहाँ पर भी अब एक नया थर्मल पावर प्लांट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ रेलवे के बेसिस पे नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोको यार्ड सर 1992 में सर बंद हुआ था। मेरे दादा परदादा मतलब पापा कहते थे जब वो था तो शहर एक विकास था, जो साहेबगंज को दूर दूर तक लोग जानते हैं। अभी सर साहेबगंज का नाम लिया जाता है तो कहीं कोने में कहीं छुप गया है, कहीं खो सा गया है। क्या वो नाम क्या वापस आ सकता है? क्योंकि लोको जाने से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं सर। क्या लग रहा है ये लोको यार्ड का बार बार अखबारों में जो आ रहा है नाम सर, लोगों कह रहा है ये हकीकत नहीं हो सकता, जो हो चुका है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्या उम्मीद है सर? देखिए, साहिबगंज की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है रेलवे का जहाँ तक ताल्लुक है। लेकिन अगर यहाँ से लोको गया तो यहाँ पे एक डेमो शेड आया, और मेरा ये मानना है कि लोको शेड होने से ट्रेनें नहीं चलती हैं। लोको शेड होने से सिर्फ ट्रेन में लोको चेंज होने की फैसिलिटी होती है। तो डेमो शेड एक बहुत बड़ी साहिबगंज को एक जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट है लोको शेड के अगेंस्ट में। और ऐसा नहीं है, साहिबगंज स्टेशन का आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अमृत भारत के रूप में उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी भी जो रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेलवे स्कूल है उसको हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, परंतु जैसे मैंने कहा कि सिर्फ रेलवे ही किसी जगह की डेवलपमेंट का एक कारण नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट कारण है, परंतु उसके साथ साथ बाकी सब चीज़ों के लिए उसके लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पहल करनी पड़ेगी। सर पश्चिमी फाटक से लेकर आपका तालाब तक जो रेलवे लाइन बिछाने की बात चल रही है, तो कब तक संभावना सर इस पे काम 2026-27 कब तक होगा? नहीं, देखिए, हर चीज़ को पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। मतलब हम लोगों के मन में एक ये रहता है कि साहिबगंज में रेलवे का बहुत लैंड है, बहुत ज़मीन है रेलवे की, परंतु अगर कोई ध्यान से देखे कि एक यार्ड बनाने के लिए आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, शंटिंग करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। ये आम जनता को नहीं मालूम है। लोगों को लगता है कि अच्छा एक ज़मीन है तो उसमें रेलवे का यार्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये नहीं कि कहीं पे भी ज़मीन है तो कैसा भी यार्ड बन जाए। जो हम लोगों की टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो हम लोगों को देखना पड़ता है। सर एक सवाल, लोगों के मन में एक संदेह है, जो पुल निर्माण की बात है, जो पश्चिमी फाटक की जो लोगों की समस्या जाम की बार बार हो रही है, जिसका जिसका सर घर जाने वाला है उसको टेंशन में सर कि वो होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन है। क्या सर दो शब्दों में क्या वो कंफ्यूजन दूर होता है? क्या ओवरब्रिज सर बनेगा या नहीं बनेगा सर, कहाँ से बनेगा, बार बार सवाल लोग कर रहे हैं। देखिए, ओवरब्रिज तो ज़रूर बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है,
ओनली थिंग इज कि उसमें हम लोगों को कई बार जो फिजिबिलिटी है वो देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग आपत्ति करते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल पब्लिक है उसकी उनको देखते हुए जो बेस्ट फिजिबल लोकेशन है वो हम लोग करेंगे उसको। सर लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है आप सर, साहेबगंज में लगभग 75% सर रेलवे की जमीन है, मान लीजिए 60% सर, लोगों का कहना है कि जैसे स्टेशन के बाहर एक यहाँ से लेकर आप जो घाट है सर वहां तक सिर्फ रेलवे एक साइड है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर रेलवे चाहे तो एक लाइन से वहां तक अगर दुकान हो जाए तो जो रोजगार है थोड़ा सा सो कम से कम 200-500 लोगों को मिल सकता है सर। नहीं देखिए, वो रेलवे की पॉलिसी में जमीन देने की पॉलिसी नहीं है। हाँ, आप अगर कोई कमर्शियली डेवलप करना चाहें तो आप आरएलडीए को अप्रोच कर सकते हैं, परंतु रेलवे की इस तरह से कोई पॉलिसी नहीं है कि हम वो लैंड लोगों को दें। तो उसके बारे में तो अगर किसी को इस बारे में कोई संदेह है या कोई इस तरह की जिसे कहते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।